हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज फिर हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए सीबीएसई, जो सेक्शन ई में आता है मैथ्स के पेपर में। बच्चों, रंगोली इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन सैंड पेंटेड डिज़ाइन अलॉन्ग विद दियाज एंड कैंडल्स एंड इज सीन ड्यूरिंग दिवालीज फेस्टिवल। आपको पता है कि दिवाली के मौके पर कुछ लोग या फैमिली मेम्बर्स रंगोलीज वगैरह बनाते हैं, तो उसको डिज़ाइन करते हैं या तो सैंड पेंटेड या दियाज वगैरह उसको जला करके रंगोली को सजाते हैं। और ख़ासकर ये दिवाली फेस्टिवल पर हम देखते हैं। तो रंगोली कैन मेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिज़ाइन साइजेस मटेरियल्स, वन ऑफ द डिज़ाइन इज़ शोन बिलो। यानी कि जो रंगोली होती है बच्चों, बहुत तरीके की वैरायटी की होती है, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, मटेरियल्स भी अलग अलग जो है यूज़ होते हैं उसके अंदर। तो कुछ एक डिज़ाइन हमें यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। इन द अबव फिगर ए बी आपको दे रखा है 36 सेंटीमीटर एंड एम इसका मिड पॉइंट दे रखा है ऑफ ए बी। 3 सेमी सर्किल्स हैं बच्चों, और ए जो कि ड्रॉन है ए बी ए एम बी इनके डायमीटर्स हैं। और देयर इज़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद सेंटर एम, और एक सेक्टर भी है जिसका सेंटर एम है। तो बच्चों यहाँ पे फिगर को खुला अच्छे से और बताया है बना करके। तो ए बी आपको 36 दिया है, ए एम आपको डायमीटर दिया है छोटे वाले सर्किल का, और बी एम भी छोटे वाले सर्किल का डायमीटर है, और एम पॉइंट के ऊपर सेक्टर एक बनाया है। ओके, तो ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम आपको पूरा इसके अंदर सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर एम। आपको सेमी सर्किल का एरिया निकालना है जिसका सेंटर एम है। ओके, और चॉइस में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल हुज डायमीटर इज ए एम, और आपको पेरीमीटर भी निकालना है जिसका डायमीटर ए एम है, उस वाले सर्किल का निकालना है, यानी छोटे वाले का निकालना है। सेकंड आपका फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ एंगल एट सेंटर इज 30 डिग्री, और आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। ये जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री। थर्ड है आपके लिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सस्पेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियस। यानी आपको लेंथ निकालनी है आर्क की जहां पर एंगल थीटा बन रहा हो, सस्पेंड बन रहा हो सेंटर पर, किसके, सर्किल के सेंटर पर। तो वो आपको निकालना है, लेंथ निकालनी है आर्क की। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमें फाइंड करना है मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल विद सेंटर एम। तो पहले हमें जो फाइंड करना है वो करना है फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है, सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करना है जिसका सेंटर एम है। तो बच्चों सेंटर, तो ये जो एम है ये सेंटर में ही है, ए बी के सेंटर में है। इट मीन्स हमें जो सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करना है वो बड़े वाले का करना है, क्योंकि सेंटर बोल रहा है एम है, तो एम सेंटर बड़े वाले सर्किल का ही है, मतलब बड़े वाले सेमी सर्किल का है। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो बच्चों इसका एरिया हमें निकालना है, तो हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसने हमें ए बी की लेंथ दी है कितनी, 36। तो ए एम बच्चों कितना होगा, 18। अब ए एम 18 क्यों होगा, क्योंकि ए बी 36 है और एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो यानी एम जो है इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ए एम हमारा 18 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल विद सेंटर एम, सेंटर एम ये रहा, ठीक है। तो बच्चों ए एम यानी रेडियस बता रहा हूँ ना सेमी सर्किल के, तो ए एम क्या होगा बच्चों, ए एम होगा ए बी अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ए बी डायमीटर है और रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। तो 36 अपॉन 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर हमारी इसकी रेडियस आ चुकी है। तो एरिया अब हम निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल होगा बच्चों, आपको पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्किल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्किल है तो बच्चों एरिया का हाफ कर देंगे, यानी कि पाई बाई 2 यानी 1/2
पाई आर स्क्वायर। ओके, 1/2 पाई ऐसे ही रखेंगे अभी फ़िलहाल। आर की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 18 निकली। ठीक है, 82 से इसको काट देंगे 9 बार, और 18 9 जो होता है बच्चों 162, और ये पाई ऐसे का ऐसी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे चलें। और मैं आपसे पूछ रहा है बच्चों, फाइंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल हुज डायमीटर इज ए एम, यानी कि आपको जिसका डायमीटर ए एम है उसका पेरीमीटर हमें निकालना है। ठीक है, तो ए एम इसका डायमीटर है। ठीक है, जब इसका ए एम डायमीटर है, इट मीन्स ए एम हमें 18 दे रखी है, तो इसकी रेडियस बच्चों डायमीटर का हाफ यानी कि 9 होनी चाहिए। तो पहले तो हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास था ए बी जो कि था हमारा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने निकाला था ए एम जो कि हमारा आया था AB/2 यानी कि 36/2 यानी कि 18 सेंटीमीटर हमारा आया था। लेकिन ए एम जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों, रेडियस R1 कितनी होगी, AM/2 होगी, क्योंकि AM 18 है और AM डायमीटर है सेमी सर्किल का, उसका छोटे वाले का ये डायमीटर है ना AM, तो रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी डायमीटर की। तो मैंने लिख लिया AM/2, इट मीन्स 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर होगी बच्चों। ओके, इसके बाद हमें निकालना क्या था, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल जिसका डायमीटर AM है। अभी तो हमने रेडियस ही निकाली है ना, तो अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों पेरीमीटर हैविंग डायमीटर AM इक्वल्स टू, ये ध्यान देना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल हैविंग डायमीटर AM, हैविंग डायमीटर AM, इट मीन्स अगर मैं इसका सरकमफरेंस सॉरी पेरीमीटर निकालूं, तो पेरीमीटर क्या, सरकमफरेंस नहीं क्या बोल रहा है, ये पेरीमीटर बोल रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में बच्चों ये आर्क भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, इट मीन्स आर्क के साथ साथ ये भी प्लस होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्किल प्लस लेंथ ऑफ AM, AM मतलब डायमीटर, सरकमफ्रेंस के साथ बच्चों डायमीटर भी प्लस होता है अगर हमें पेरीमीटर चाहिए किसका, सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर, वैसे तो 2 पाई आर होता है, वो कंप्लीट सर्किल का होता है, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्किल है तो पाई R1 प्लस AM है ना। तो 22/7, आर हमने निकाला अभी 9 प्लस 18, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो आ जाएगा 198/7 प्लस 18, जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों आएगा 28.29 प्लस 18, अब जब हम इसको प्लस करेंगे आएगा 46.29 सेंटीमीटर। ओके, 29 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ़ एंगल एट सेंटर इज़ 30 डिग्री, यानी कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर आपको तो पता ही है, बहुत सिंपल उसका जो है फॉर्मूला है, हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, अब रेडियस यहाँ पे कितनी मानेंगे हम, बोलो बोलो बोलो, रेडियस कितनी मानेंगे, यहाँ पर रेडियस बच्चों वही लगेगी बड़े वाले की। क्यों लगेगी बड़े वाले की, क्यों लगेगी, क्योंकि सेक्टर तो ये बन रहा है ना बच्चों, और ये सेंटर है, सेंटर से अगर कोई लाइन सर्किल को टच करती है तो वो रेडियस होती है, तो ये रेडियस बच्चों बड़े वाले सर्किल पे पहुँच रही है ना। तो हमने बड़े वाले की रेडियस कितनी निकाल रखी है, 18 निकाल रखी है। तो रेडियस तो सेंटर से कहीं भी आप टच करें सारी रेडियस सेम ही होती है, ये 18 ये 18 ये भी 18 तो ये भी 18, इट मीन्स हम यहाँ पर रेडियस 18 लगाएंगे। ओके, चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा की जगह 30/360 इंटू पाई इंटू 18 ठीक है, यहाँ पे कट कर लेंगे, 3 1 3 3 2 6 और 3 4 12 3 6 18 2 2 4 2 3 6 2 9 ये बचा बच्चों हमारा 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें जो फाइंड करना है बच्चों, वो फाइंड करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ कितनी होगी विच इज़ सस्पेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर, सेंटर पर सर्किल के थीटा एंगल बना रहा है,
ऑफ ए सर्किल, सर्किल के, और रेडियस उसकी आर है। तो बच्चों बस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा लेंथ ऑफ आर्क लिख करके दिखा देंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क विच subtends angle theta at the center of a circle of radius r। बच्चों फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। देखो सेक्टर के फॉर्मूले में क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। आर्क के लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में आता है थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पे 2 पाई आर है, वहाँ पे पाई आर स्क्वायर था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बस इसने ये बोला था कि रेडियस आर होनी चाहिए और एंगल थीटा दे दिया था। अब इसमें हम क्या ही काटेंगे, इधर काट देंगे 180, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन में 180 और पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। बच्चों यहीं पर आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा हमने और भी क्वेश्चंस केस स्टडी भी इस पर करा रखे हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए, क्या पता आ जाए। आप देख लेना मेरी पिछली वीडियोस, और भी हम लाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, गुड लक।